नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने एक बार फिर लेकर अपना नया वीडियो। और इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उनकी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में बताया है। और स्पेशली हम जो कवर कर रहे हैं वो रेजिडेंशियल सेक्टर्स कवर कर रहे हैं 18, 20 और 22D। तो इसमें हमारी काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं और इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या फैक्टर्स रहेंगे प्राइस एप्रिसिएशन के। हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे प्राइस काफ़ी बढ़ने वाला है और उसके क्या फैक्टर्स रहेंगे बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। और सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सारे फैक्टर्स आपको बताएंगे। साथ में हम ट्रेंड्स और फोरकास्ट एक छोटा सा ग्राफ भी आपसे शेयर करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे कि शॉर्ट टर्म मतलब नेक्स्ट 1 ईयर में क्या प्राइस एप्रिसिएशन रहेगा और लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स में क्या प्राइस एप्रिसिएशन रहेगा। फिर क्योंकि ये यमुना का पूरा एरिया है तो यहाँ पे मोस्टली जो प्लॉट्स हैं 2 कैटेगरी के हैं, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेस्ट है, रेजिडेंशियल लेना बेस्ट है या इंडस्ट्रियल। साथ में छोटा सा पोर्शन कवर करेंगे कौन कौन से बेस्ट सेक्टर्स हैं और क्या ऑप्शंस बेस्ट हैं। हम 300 में जाएं या 500 में जाएं या 500 में जाएं या 1000 में जाएं, तो ये हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे आपके सामने। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों ये हमारी सेकंड स्लाइड है और इसके अंदर हमने टेक्निकली काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की है। साथ में एक छोटा सा ग्राफ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड थी उसमें 2 पॉइंट्स थे। एक तो ये कि क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं पास्ट में जिनसे प्राइस एप्रिसिएशन हुआ है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं फ्यूचर में रहेंगे जिनसे प्राइस एप्रिसिएशन होगा और क्या हमारे ट्रेंड्स रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ट्रेंड्स हैं वो हमको कॉन्फिडेंस देते हैं। जिन लोगों ने 10K पे इन्वेस्ट किया, 20K पे इन्वेस्ट किया, 30K पे इन्वेस्ट किया, 40K पे इन्वेस्ट किया, तो दोस्तों उन लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल आज बहुत हाई है। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको हमने 10, 11, 12 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर में प्लॉट्स दिए, 20,000 में दिए। आज वो सारे क्लाइंट्स हमारे बहुत ट्रस्टेड क्लाइंट हैं और वो रेस्पेक्ट करते हैं, रिकमेंडेशंस लेते हैं, कंसल्टेंसी भी बहुत हमसे लेते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। जो आज एंटर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि उनको लगता है कि प्राइस इतना अप्रिशिएट हो चुका है, इससे ज़्यादा प्राइस कहाँ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो नेक्स्ट 1 ईयर है जिसमें एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, वहाँ पे प्राइस समवेयर अराउंड 80K to 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर तक जा सकता है। अगर आप सीधी सीधी उसमें बात करें तो जनरल प्लॉट लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर का हो सकता है। और दोस्तों आप हमारे चैनल के जितने भी पुराने वीडियोस देखेंगे उसमें इस टाइप के काफ़ी सारे वीडियोस हैं। 6 महीने पहले का, साल भर का, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, सभी में हमने ट्रेंड्स और फोरकास्ट को काफ़ी अच्छी तरह कवर किया है। और मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ वो वीडियोस हमारे यूट्यूब पे भी हैं। अगर आप उनको देखोगे तो जो हमने सारे पिछले फोरकास्ट किए हैं वो सारे सरपास हुए हैं। अगर हमने लोगों को बोला कि 3 साल में आपका पैसा यहाँ पे डबल हो जाएगा तो वो 1 साल में हो गया है। तो ये ट्रेंड्स ऐसे रहे हैं कि जब हम यहाँ पे 2020 के अराउंड में जब लोगों को ये बोलते थे कि सर मिनिमम 3 to 4 ईयर्स में यहाँ पे शॉर्ट आपका जो प्लॉट की कीमत है वो डबल हो जाएगी, लेकिन 2 साल के अंदर ही वो डबल हो गई। ऐसे ही सिमिलरली जब हम 20K पे कर रहे थे वो 1 साल के अंदर ही ऑलमोस्ट 30K 40K हो गया। तो ट्रेंड्स ने हमेशा सरपास किया है। अब फ्यूचर की बात करते हैं कि यहाँ पे लगभग 2019 तक तो आपको पता ही है कि ट्रेंड्स में प्राइस लगभग 10 के आसपास ही चल रहा था, क्योंकि 2009 में अलॉटमेंट हुई थी और 2017 में यहाँ पे दोबारा काम शुरू हुआ। तब तक तो यहाँ पे ऑलमोस्ट खेत ही थे, कोई ज़्यादा काम हुआ नहीं था। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे, मैं भी डिस्कस करूँगा आपसे, जिनकी वजह से प्राइस ट्रेंड्स ये बढ़ गए। आज हम 2023 में बैठे हुए हैं और प्राइस लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर के बीच में है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, जब एयरपोर्ट में फ़्लाइट की टेस्टिंग होगी, उद्घाटन होगा, एयरलाइंस वगैरह आएंगी, तो समवेयर अराउंड 80 to 90 के हमारा चला जाएगा। तो ये तो दोस्तों फोरकास्ट था, इसमें हमने ट्रेंड्स पीछे के कवर किए हैं।
ये तो फैक्ट हैं और आप लोगों को पता भी हैं, आप लोग भी काफ़ी ट्रैक कर रहे हो। अब बात आ जाती है हमारे लेफ्ट में क्या क्या ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो प्राइस एप्रिसिएशन में रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ से कवर करता हूँ जो अथॉरिटी ने डेवलपमेंट किया है। अथॉरिटी ने और डेवलपमेंट में 2017 तक यहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट था। अगर आप देखें हम जब कभी साइट विज़िट करने जाते थे तो सड़क से ही साइट विज़िट करा देते थे अपने क्लाइंट्स को, अंदर जाने के रास्ते नहीं थे। एयरपोर्ट का फैक्टर था, हाँ एयरपोर्ट का काम, न्यूज़ आती थी, मीडिया में न्यूज़ आती थी उसकी वजह से। फिर जब उसका काम स्टार्ट हुआ 2021 में तो वो एक फैक्टर बना मेन प्राइस एप्रिसिएशन का। उसके बाद गवर्नमेंट का फोकस और प्लानिंग इस पर्टिकुलर एरिया पे यमुना एक्सप्रेस वे पर, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं और उनको लगा कि ये एरिया एक पोटेंशियल एरिया है जो दिल्ली एनसीआर प्लस नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को पुल कर सकता है। तो गवर्नमेंट का फोकस, उनकी प्लानिंग, नए नए प्रोजेक्ट, फिल्म सिटी और भी एयरपोर्ट का पूरा इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन वो। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुई है यूपी में, जैसा सभी को पता है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में कुछ लोगों का मानना है कि अदर स्टेट से बहुत बढ़िया यूपी का लॉ एंड ऑर्डर हो चुका है। तो एक सिक्योरिटी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के और इन्वेस्टर्स के मन में थी वो यहाँ पे आई है। तो ये जो करंट फैक्टर रहा है, फ्यूचर में भी ये फैक्टर रहना है। मुझे नहीं लगता कि ये सिचुएशन इतनी जल्दी कोई चेंज होगी, यहाँ पे दोबारा शायद जंगल राज आएगा। तो अभी सिचुएशन काफ़ी अच्छी है और फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है। फिल्म सिटी का जब अनाउंसमेंट हुआ था दोस्तों, उस वक्त में एकदम से प्राइस हाइक बहुत हुआ था। तो 300 मीटर का जो प्लॉट है वो 32-33 लाख का मिलता था, एकदम से 43-44 का, लगभग 10 लैक्स का जंप आया था 1-2 हफ्ते के अंदर ही। सिमिलरली जब एयरपोर्ट का इनाग्रेशन हुआ था, जब मोदी जी ने एयरपोर्ट का इनाग्रेशन किया था, उस पर्टिकुलर वीक के अंदर जो प्लॉट होता था लगभग 60 लैक्स का होता था, वो जंप करके एकदम 75 लैक्स, 70 लैक्स, 75 लैक्स जंप कर गया था। सिमिलरली जब गवर्नमेंट रिपीट हुई थी उस वक्त में जो प्लॉट के प्राइस थे 75 to 80 लैक्स थे, वो जंप करके दोस्तों एकदम से 1,05,000 सॉरी 1 करोड़ 5 लाख के करीब 300 मीटर का प्लॉट चला गया था। मैं एक स्टैंडर्ड 300 मीटर का इसलिए लेके चल रहा हूँ, इसी सभी में भी 300 मीटर के प्राइजेस लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली लगभग 14-15 हज़ार प्लॉट है यहाँ पे 300 मीटर के, तो लोग रिलेट अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो 500 मीटर का भी उसी रेशो में, उसी प्रोपोर्शन में आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली 1000 मीटर और 2000 मीटर के प्लॉट्स भी आप उसी कैलकुलेशन में अपना जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दोस्तों एक और फैक्टर है जिसको बहुत सारे लोग जानते हैं, ड्रॉ ऑफ प्लॉट्स और स्कीम। देखिए होता क्या है, टेक्निकली जब भी ड्रॉ होता है तो ड्रॉ की जो माउथ पब्लिसिटी होती है वो बहुत होती है, और जब भी ड्रॉ होता है उसमें बहुत सारे लोग उसमें एप्लीकेशंस लगाते हैं। माउथ पब्लिसिटी से जो इसकी मार्केटिंग है इस एरिया की, यहाँ की प्लॉट्स की बहुत होती है। पिछली स्कीम में लगभग 80-90 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया था, जैसा आपको पता है। इस बार लगभग एप्लीकेशन 2 लाख के करीब एप्लीकेशंस हुई हैं। तो इसका मतलब इतने लोगों ने ड्रॉ में इंटरेस्ट दिखाया। तो ये जब ड्रॉ होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनको एरिया का नहीं पता होता वो इसमें रिसर्च करते हैं, वो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, वो फॉर्म लगाते हैं। फिर जब तक ड्रॉ नहीं निकलता है तब तक उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है। वो ट्रैक करते हैं क्या इस एरिया में हुआ था, ट्रेंड्स, वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फॉलो करते हैं। और जब ड्रॉ हो जाता है तो जो सक्सेसफुल हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि फिर वो मार्केट में भी रीसेल में ट्राई करते हैं। अब आप सोचिए कि 1 लाख लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, अगर 1% भी मार्केट में आए तो लगभग 1 लाख का 1%, 1000 प्लॉट्स वो मार्केट से लेने की कोशिश करते हैं। अगर 1000 ना लिए, मान लो 0.5% लिए, अगर 500 प्लॉट भी मार्केट से निकल गए तो एक वक्त में मार्केट में, रीसेल मार्केट में दोस्तों ज़्यादा प्लॉट नहीं होते, 100-150 से प्लॉट ज़्यादा नहीं होते रीसेल मार्केट में। तो प्राइस जो होता है हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। डेस्परेट बायर्स जब ऊंची कीमत लगाता है तो सेलर्स भी अपना प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जब ड्रॉ आता है, पास्ट में जब ड्रॉ आया है तब आपने प्राइस एप्रिसिएशन देखा है। और प्राइस एप्रिशिएट होने के बाद लोग कहते हैं प्राइस डाउन जाएगा। मेरे से काफ़ी पास्ट में भी काफ़ी बार लोगों ने कहा कि प्राइस डाउन चला जाएगा, चाहे प्लॉट बेचने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो। मेरी कन्वर्सेशन जिन भी लोगों से हुई है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि प्राइस डाउन चला जाएगा इस एरिया में, क्योंकि ज़्यादा हुआ लग नहीं रहा कहीं पे भी।
और इसमें दोस्तों अभी भी एक स्कीम जो चल रही है जिसका ड्रॉ एक्सपेक्टेड है 18 अक्टूबर को, उसमें भी आप सिमिलरली बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में इस फैक्टर को खुद एनालाइज करके देख सकते हैं। और होता है कि अब तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स और फाइनेंसर्स इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो ड्रॉ आने की डेट से 15-20 दिन पहले ही अपने प्लॉट्स होल्ड कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। तो ये जो मार्केट है ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। और अभी भी आप देखिए कि जो ड्रॉ है 18 अक्टूबर को है और लास्ट 1-2 वीक्स के अंदर काफ़ी प्राइस एप्रिसिएशन हो चुका है सभी प्लॉट्स में। अब दोस्तों फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं कि कौन कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो प्राइस एप्रिसिएशन करेंगे। जो ये वाला जो बार मैंने बनाया था उसके उस बार की मैं बताता हूं आपको। डेवलपमेंट एज इट इज़ कंटिन्यूस रहेगा और डेवलपमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो हमारा प्राइस एप्रिसिएशन होता है ये तो सभी को पता है, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। एयरपोर्ट जब इसका टेस्टिंग होगी, एयरपोर्ट की जब इसकी ओपनिंग होगी, टेस्टिंग होगी, वो एक प्राइस एप्रिसिएशन के फैक्टर्स अलग अलग बनेंगे। जब एयरलाइंस आएंगी और फिर टर्मिनल एयरपोर्ट का कंप्लीशन लोगों को दिखाई देगा तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। गवर्नमेंट फोकस प्लानिंग ऑब्वियसली एक फैक्टर है। लॉ एंड ऑर्डर मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी है। फिल्म सिटी जैसे पास्ट में और भी बहुत सारा है। मोटो जीपी अभी होने वाली है, फिल्म सिटी का भी यहाँ पे अभी पाइपलाइन में चल रहा है। ओलंपिक पार्क का एस्ट्रोपोलिस पार्क है, ये भी एक बहुत बड़ा सिटी जैसे सेक्टर 18 और ये सेक्टर 32-33 इसी टाइप का एक बहुत बड़ा एरिया गवर्नमेंट ने भी प्लान किया। लास्ट वीक आपने पढ़ा होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर में। एस्ट्रोपोलिस एक बड़ा मेगा सिटी बना रहे हैं जो एयरपोर्ट के पास ही गवर्नमेंट लेके आ रही है। रिपीट ऑफ गवर्नमेंट एक पिछले उसमें काफ़ी बड़ा फैक्टर बना था गवर्नमेंट रिपीट होने का, जब स्टेट गवर्नमेंट रिपीट हुई थी। सिमिलरली मुझे लगता है कि जब 2024 में अगर सेंटर गवर्नमेंट रिपीट होती है और उसके बाद फिर दोबारा जब इलेक्शंस होंगे, अगर स्टेट गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में अगर रिपीट होती है तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा प्राइस एप्रिसिएशन का। तो दोस्तों इस वाली स्लाइड आशा है आपको अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, आपको दिखाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों ये थर्ड स्लाइड है, इसके अंदर हम आपको जो पॉइंट्स फर्स्ट स्लाइड पे थे उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। देखिए दोस्तों शॉर्ट टर्म में मैं आपको बता दूं कि अभी हम 2023 सितंबर में हैं और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक शायद एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो जाए। अक्टूबर नहीं तो दिसंबर, अगर हम बफर टाइम भी लेके चलें। वैसे लगता नहीं है क्योंकि एज़ पर ज्यूरिक की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है और उनकी जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में मिल रही है, सभी काम बिल्कुल टाइम से चल रहा है एयरपोर्ट का, तो डिले होने के चांसेस बहुत कम हैं। जनवरी में रनवे पे टेस्टिंग होने का प्लान है, जनवरी 2024 में। तो शॉर्ट टर्म में जो एप्रिसिएशन है इस वाले पीरियड में बहुत है, मतलब ये गोल्डन टाइम है। ये लास्ट का जो 1 ईयर है गोल्डन टाइम है। लॉन्ग टर्म में मैं हो सकता है मैं गलत हूँ क्योंकि हम लोग एक साइंटिफिक फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। कोई भी ज्योतिषी नहीं है, अपनी गट फीलिंग ज़रूर बताते हैं सभी लोग जिनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन जो वाइज फोरकास्ट होता है वो ये होता है कि जिन लोगों को जो इस एरिया में काम करते हैं वो सारे फैक्टर्स को कंसिडर करें, सारे फैक्टर्स को टेबल पे रखें और फिर एक साइंटिफिक मैनर में फोरकास्ट करें, जो बिल्कुल सटीक होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। और यही एक रीज़न रहा है कि हमारे जो फोरकास्ट हैं अभी तक वो नियर रहे हैं, क्लोज रहे हैं जो भी हमने फोरकास्ट किए हैं। क्योंकि जो एरिया में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है और क्या एनालिसिस रहे हैं, ट्रेंड्स के क्या एनालिसिस रहे हैं, आपके पास कितना डेटा है पुराने ट्रेंड्स का, किस सिचुएशन में मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो उसको देखते हुए मुझे ये लगता है लॉन्ग टर्म फोरकास्ट की भी हमें चर्चा करनी चाहिए। अभी जो मेजर जो फैक्टर है वो दोस्तों एयरपोर्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत कम लोगों को ये पता है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी पैरेलली चल रहा है। यहाँ पे लगभग 4000 के करीब जो प्लॉट्स हैं इंडस्ट्रियल वो अलॉटमेंट हो चुके हैं, 2013 से अलॉटमेंट चल रहा है और अब उनके पोजेशन चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं उनके पोजेशन चल रहे हैं। धीरे धीरे करके हर 2-3 महीने में एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे ऑपरेशनल हो रही है। काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यहाँ पे जो कंप्लीशन का ऑपरेशनल का काम चल रहा है। तो आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कि जो एयरपोर्ट है वो तो रहेगा, उसकी चमक तो रहेगी, वो तो फैक्टर रहेगा ही।
साथ में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे 2-2 लाख स्क्वायर मीटर, 1-1 लाख स्क्वायर मीटर, 4-4 लाख स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। अगर आप इधर सेक्टर 24 में चले जाएं तो देखेंगे 2 लाख स्क्वायर मीटर के काफ़ी सारे प्लॉट्स हैं। 24A के अंदर चले जाएं तो आप देखेंगे 2 लाख 4 लाख स्क्वायर मीटर के बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। और जो सेक्टर 29, 30, 32 इसमें तो आपने देखे ही हैं कि 25 एकड़, 20 एकड़ बहुत बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे एक की फैक्टर रहेगा जो आपको लॉन्ग टर्म जो एप्रिसिएशन है 5 to 10 ईयर्स में उसको आपको कॉन्फिडेंस देगा। तो इस एरिया में आप कहीं पे भी किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं तो आपका बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या हमें रेजिडेंशियल में जाना चाहिए, इंडस्ट्रियल में जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं काफ़ी लोगों से कहता आया हूँ कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तो इंडस्ट्री में जाना चाहिए कि उनकी नीड है। कंडीशंस भी इंडस्ट्री में काफ़ी होती हैं, कंप्लीशन, ऑपरेशनल, ट्रांसफ़र नहीं होता है पहले। तो जिसको अपनी इंडस्ट्री रन करनी है उसको इंडस्ट्री में जाना चाहिए। और स्कीम में जो प्रोबेबिलिटी रहती है इंडस्ट्रीज़ में अच्छी रहती है क्योंकि कंप्लाइंस काफ़ी होते हैं। आपके पास GST होना चाहिए, आपके पास अपनी कंपनी होनी चाहिए, प्रॉपर रनिंग कर रही हो, और लैंड साइज़ आपको कितना चाहिए, बड़ा लैंड साइज़ चाहिए आपको 4000 स्क्वायर मीटर या बड़ा, तो इंटरव्यू के थ्रू भी आपको अलॉटमेंट होती है अथॉरिटी से। तो जो प्रोबेबिलिटी है इंडस्ट्रियल में वो मिलने की ज़्यादा रहती है प्लॉट्स की। लेकिन साथ ही साथ 70-80% लैंड जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड है, रेजिडेंशियल बहुत कम है। और रेजिडेंशियल के अंदर क्योंकि रजिस्ट्री वगैरह है तो आपको ये पता है कि रेजिडेंशियल में आपका बहुत बढ़िया एप्रिसिएशन अभी तक आया है। तो रेजिडेंशियल इसी वजह से आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि रेजिडेंशियल में आप इन्वेस्ट करें क्योंकि रेजिडेंशियल में ग्रोथ अच्छी होगी। नेक्स्ट है बेस्ट सेक्टर, बेस्ट पॉकेट। तो दोस्तों जो बेस्ट सेक्टर आते हैं इसमें 18-20 मैं कहता हूँ कि बेस्ट रेजिडेंशियल सेक्टर हैं क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे के मेन सिटी सेक्टर 18-20 है लेफ्ट हैंड साइड पे, मेट्रो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, एयरपोर्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। तो बेस्ट सेक्टर 18-20 हैं। पॉकेट्स इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं लेकिन बेसिक मैं एक लाइन में कवर करूँ तो जितना वाइड रोड के किनारे रहेंगे, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, पॉकेट्स वो काफ़ी अच्छे हैं। 100 मीटर रोड के किनारे 2A, 2C, 4A, 3B, F, G ये पॉकेट अच्छे हैं। 45 मीटर रोड पे M, K ये पॉकेट अच्छे हैं। O पॉकेट अच्छा है। इधर IJ बहुत पॉकेट अच्छे हैं। 7C रिंग रोड पे पड़ता है, 7A बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, IJ नज़दीक पड़ता है यमुना एक्सप्रेसवे के। गोल चक्कर के पास के पॉकेट सेक्टर 18 में काफ़ी अच्छे हैं। 3C बढ़िया है, 3C, 5C, 6D, 4A ये पॉकेट अच्छे हैं। अब एक और लास्ट क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ कि जब लोग मेरे से पूछते हैं 300 लेना चाहिए, 500 लेना चाहिए, तो दोस्तों ये प्योरली आपकी नीड के ऊपर है, क्या साइज़ आप देखना चाहते हैं। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करना चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप कुछ बाय करते हैं तो 300 स्क्वायर मीटर बेस्ट ऑप्शन है, बिकता भी बहुत जल्दी है। 500 स्क्वायर मीटर में मैं आपको एडवांटेज बता दूं कि 300 में इन्वेस्टर्स लगभग 90-95% इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है। वहीं अगर हम 500 स्क्वायर मीटर की बात करें तो लगभग 15-20% इसमें एंड यूज़र है, प्लॉट्स भी कम है। आने वाले टाइम में 500 स्क्वायर मीटर अभी भी बहुत कॉस्टली है। अगर आप देखे जाएँ तो सबसे कॉस्टली प्लॉट है 300, 500, 1000, 2000, 4000 में। अगर 300 वाला 50,000 का रेट है तो 500 वाला लगभग आपको 60,000 का रेट आता है। अगर फ्यूचर में भी देखेंगे तो क्योंकि जब एंड यूज़र आ जाता है तो प्राइस और अप्रिशिएट होता है, इन्वेंट्री बहुत लिमिटेड आती है। 500 मीटर में आप कहीं पे भी किसी भी ब्रोकर के पास जाएंगे, इवन हमारे पास जाएंगे, 300 मीटर के हमारे पास 20 प्लॉट मिल जाएंगे, 500 मीटर के 4-5 ही मिलेंगे। सिमिलरली ये सभी के साथ है। वहीं 500 मीटर वर्सेस 1000 मीटर में ये भी प्योरली आपकी नीड के ऊपर है, लेकिन आपको इसमें ये भी देखना है कि बड़ा प्लॉट लेके आपको कंप्लीशन की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो भी आपको कंप्लीट करनी होंगी। कंस्ट्रक्शन का मिनिमम इसमें 50% है तो 1000 मीटर के प्लॉट में करना होगा। लेकिन लोग कंपेयर ये करते हैं कि जब 500 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपका लगभग 3 करोड़ का है या 3.5 करोड़ का है तो 1000 मीटर का अगर 5 करोड़ तो मैं 1000 मीटर में क्यों ना जाऊं थोड़े से और पैसे बढ़ा के। तो 500 मीटर कहीं ना कहीं 1000 मीटर के प्लॉट को भी पुश करता है। बहुत सारे 1000 मीटर के प्लॉट इसलिए बिकते हैं क्योंकि जब कंपेयर होता है कि अरे इतने में तो 500 मीटर आ रहा है, थोड़े से पैसे लगा कि मैं 1000 मीटर साइज़ डबल क्यों ना लूँ एप्रिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है। बाकी प्योरली लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप कुछ भी 500 मीटर ले सकते हैं, 1000 मीटर ले सकते हैं। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो 300 स्क्वायर मीटर में ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे हैं।
फ्यूचर में जब अभी 300 स्क्वायर मीटर लगभग 2 करोड़ के आसपास टच होने वाला है, तो फ्यूचर में 3 करोड़ 3.25 करोड़ का होगा, तो बिकना भी 300 मीटर का प्लॉट जो है ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू 500 बनता, क्योंकि 500 का फिर पहुंच जाएगा 5 करोड़ 6 करोड़ का, तो उसके कंपैरिजन में 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स ज़्यादा बिकेंगे। तो दोस्तों सॉरी कि आज का वीडियो ये काफ़ी लंबा हो गया, तो हम स्क्वायर मीटर्स हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं, हमारा चैनल है GR नोएडा प्रॉपर्टी @स्क्वायर मीटर्स के नाम से। तो रीसेल का हम काफ़ी अच्छा काम करते हैं, तो अगर इन्वेंट्रीज़ और रीसेल ऑप्शंस के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास अंसल में यमुना अथॉरिटी के पास ही हमारा ऑफिस है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और आप थैंक्स करना चाहते हैं मेरा, तो कमेंट में ज़रूर लिखें थैंक यू। मुझे इसमें थोड़ा मनोबल बढ़ता है और हम टाइम पे अच्छे वीडियोस लेके आते हैं। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर कैसा लगा ये वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।